तो टेबल टेनिस के शानदार खिलाड़ी रहे, चैंपियन रहे और सीपी राधाकृष्णन जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, एनडीए ने अब उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर इन्हें घोषित कर दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि सर्वसम्मति से इनका निर्वाचन हो जाए। लेकिन अब विपक्ष को यह तय करना होगा कि वो आखिर इस चुनाव के लिए अपनी भूमिका किस तरह से तय करते हैं। यतेंद्र, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि पिछले कई समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्या किसी घटक दल से होगा, लेकिन क्या पिछले कुछ समय से जिस तरह की चर्चा चल रही थी कि अब बीजेपी की विचारधारा से ही जुड़ा हुआ कोई ऐसा नाम होगा और इस बात से कोई समझौता नहीं होगा कि मूल रूप से आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ शख्स ही इस पद पर आ सकता है और उम्मीदवार के तौर पर अब ऐसा घोषित करके जाहिर भी कर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान कर दिया, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन होंगे। इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका में हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और राज्यों में भी वो ये भूमिका बखूबी निभा चुके हैं। किस तरह का उनका ये सार्वजनिक जीवन अब तक का सफर रहा है और उसका भी एक ब्यौरा जेपी नड्डा की ओर से रखा गया अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया। 40 साल तक सक्रिय राजनीति में रहे, कई अहम जिम्मेदारियां निभाते रहे और फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। कुछ और प्रदेशों में भी ये भूमिका निभा चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। 21 तारीख को नामांकन, जिस तरह की रणनीति एनडीए की ओर से पहले ही बना ली गई थी, 22 तारीख को नाम वापसी की आखिरी तारीख और 21 तारीख को अंतिम दिन उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए और 21 तारीख को ही नामांकन किया जाएगा। 40 साल तक सक्रिय राजनीति में रहे, अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई और इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते सीपी राधाकृष्णन। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या ये तस्वीर तो बहुत पहले ही साफ हो गई थी और संभवतः एनडीए के घटक दल भी ये मान चुके थे और इसीलिए जिम्मेदारी जेपी नड्डा को, प्रधानमंत्री को दे दी गई थी कि वो नाम तय करें उपराष्ट्रपति पद का। ये तय हो चुका था कि आरएसएस से जुड़ा हुआ ही कोई नाम हो सकता है। देखिए, जिस तरह के घटनाक्रम घटे हैं और जो लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट आया उसके बाद से आरएसएस के जो वरिष्ठ लोग हैं वो इस बात को दोहरा रहे थे कि अपने जो विचारधारा के लोग हैं उन्हीं को आगे और अहम पदों पर बैठाना चाहिए, जिससे जो नींव है वो तो मजबूत रहेगी, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो बार बार बात कही जा रही है कि नए वोटरों को जोड़ना है या नई जनरेशन को जोड़ना है, वो भी उससे एक बड़ी प्रेरणा मिलती है। और ऐसे में उन लोगों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो संघ की पाठशाला से निकल कर आए हुए लोग हैं और सीपी राधाकृष्णन उस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं, क्योंकि अगर उनके जीवन के बारे में बात करें तो 15 से 16 साल जब उनकी उम्र थी, 15-16 साल की उम्र में ही वो संघ से जुड़ गए थे। जनसंघ के समय से वो राजनीति से जुड़े और उसके बाद बीजेपी के कई अहम पदों पर, दायित्वों पर रहते हुए उन्होंने काम किया और उसके बाद 2 बार वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े, संसद सदस्य रहे और तमिलनाडु में पार्टी का नेतृत्व भी उन्होंने किया। और इसके बाद जब से एनडीए सरकार 2014 से आई है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के पदों पर भी उन्होंने काम किया है और अभी महाराष्ट्र में वो गवर्नर हैं, यानी गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह का चेहरा चाहिए उस तरह के चेहरे पर वो खरे उतरते हैं, यानी कि उनका जो चुनाव है वो सटीक होता है। और जहां तक एनडीए की बात है तो जब जो पिछले हफ्ते ही पार्लियामेंट में एनडीए फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकृत किया था कि एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कि जिस पर भी वो आधिकारिक मोहर लगाएंगे वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। और आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी बीजेपी मुख्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और उसमें ये सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगी। लेकिन इससे पहले खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के सभी दलों के जो प्रमुख हैं उन सबको फ़ोन करके बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बारे में बताया और उनकी सहमति मिलने के बाद ही आज सीपी राधाकृष्णन का एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के तौर पर आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई। और जहां तक अब नॉमिनेशन की बात है तो
सबसे बातचीत करके 20 तारीख या 21 तारीख को नॉमिनेशन सीपी राधाकृष्णन का फाइल कराया जाएगा और उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि ये चुनाव सर्वसम्मति से हो, विपक्ष का कोई कैंडिडेट ना हो। उसके लिए भी विनोद तावड़े और किरण रिजिजू के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। वो टीम विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करेगी और उन्हें मनाने की कोशिश करेगी कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो सर्वसम्मति से हो जाना चाहिए और जो एनडीए का जो कैंडिडेट घोषित किए गए उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम पर विपक्षी दल मान जाए, इस तरह की कोशिश होगी। जी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट सीपी राधाकृष्णन अब एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन यतेंद्र, एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर बहुमत के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए के पास जितना जरूरत का बहुमत चाहिए उससे ज्यादा तो है ही। क्या विपक्ष ऐसे में सर्वसम्मति वाली इस गुजारिश को स्वीकार भी करेगा? यह देखने वाली बात है कि आखिर विपक्ष अब इस नाम के ऐलान के बाद अपनी ओर से क्या घोषणा करता है। शुक्रिया।